हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो अपने टॉपिक लेके आए वो लेके आए त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो भी सबसे हटके ट्रिक से। मान लो आपको सभी को पता है कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल एग्जाम में आ जाए तो आप इजी से निकाल सकती हो। अगर समबाहु का होगा तो उसमें अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। अगर सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई अपने निकाल सकते हैं। वो तो सभी बच्चे उनको कर लेंगे और सभी को आता भी है। लेकिन आज जो मैं लेके आई हूँ वो थोड़ा सा अलग लेके आई हूँ। उसकी सहायता से अपनी त्रिभुज का क्षेत्रफल है कैसे निकालते हैं। कंपटीशन एग्जाम में आता है और क्लास 10th का है बोर्ड की, उसमें भी ये क्वेश्चन काफी दिया हो, तो उसको आज अपने एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको समय समय पे मेरे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। लेट स्टार्ट करते हैं। अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने कैसे ज्ञात करेंगे। सिंपल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ना तो इसमें आधार दिया हुआ ना इसमें ऊंचाई दी हुई है, कुछ भी नहीं दिया, तो अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो बच्चों ये अपना क्या है, त्रिभुज है। अगर मैं बात करूं ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ए बी सी अपना एक त्रिभुज है जिसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब इस त्रिभुज में बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं, उस निर्देशांक से अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको आज सिखाऊंगी। अब देखो ये अपना एक त्रिभुज है ए बी सी डी। अब इसमें ना तो भुजा दी हुई है ना ही अपनी ऊंचाई दी हुई है। अपने को ए के निर्देशांक दिए हुए, बी के निर्देशांक दिए हुए और सी के निर्देशांक दिए हुए, यानी तीनों के अपने को निर्देशांक दिए। जब किसी भी त्रिभुज में अपने को निर्देशांक दिए होते हैं तो उसमें अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे ए बी सी का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है सिंपल सभी को आता है, लेकिन ये जो मैं लिखवा रही हूँ ये कभी किसी बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा। ओनली क्लास 10th में ये दिया हुआ है, तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 अपने को पता है आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 क्या होता है x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। अब इस फॉर्मूले को मैं आपको साथ साथ में याद भी कराऊंगी। अब फॉर्मूला किसी जैसे क्वेश्चन फॉर्मूला देखने में लग रहा है बच्चों को हार्ड है, ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को छोड़ के भागना मत। मैं आपको साथ में याद करना भी सिखाऊंगी कि इसको कैसे याद करते हैं फॉर्मूले को। और फॉर्मूला लेंथी है, बड़ा है, लेकिन अगर अपने इसको समझेंगे तो बिल्कुल इजी से। कैसे, अब देखो ये अपना फॉर्मूला है 1/2 ये चीज। अब देखो यहाँ पे x है, x2 और x3, मतलब जो x1 x2 और x3 है तीनों बाहर आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 है, x1 है तो ब्रैकेट 1 के बाद 2 होता है, यानी y2 माइनस y3। अब लेंगे x2, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद वापस रिपीट बंद हो गया तो y3 माइनस y1। फिर लेंगे x3, 3 के बाद 1 आता है तो 1 माइनस 2। इस तरह अपने फॉर्मूला याद, मतलब जो y है वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे, x है वो बाहर आएंगे, उनसे मल्टीप्लाई होके। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर एक दो बार देखोगे तो अपने आप लिख लिख के करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो ये चीज है। अब अपने को पता है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान कहां से लेंगे। अब अपने को ये क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें x1 फर्स्ट है। मैंने कहा था जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x होता है, सेकंड होता है वो y होता है। इसका मतलब ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। अब जरूरी नहीं कि अपने को, अब मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखा है, अगर सी ए बी त्रिभुज लिखोगे तो पहले ये x1 वो अपनी मर्जी अपने ए बी सी पहले आगे पीछे लिख सकते हैं। अब ये तीनों मान हो गए। अब अपने को करना है फॉर्मूले में इस का मान का पुट। कैसे करेंगे, x1 कितना है 2 है, ब्रैकेट y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है, y3 कितना है 8 हो गया। फिर प्लस x2 कितना है अपना 6, 2 के बाद आएगा y3 माइनस y1 कितना हो गया 4, प्लस x3 कितना है 7, y1 कितना है 4 और y2 कितना है 5 हो गया। ठीक है, जैसे है x1 x2 और x3 है जो बाहर आएंगे, y वाले अंदर आएंगे। अब देखो इसको, ये जो ब्रैकेट है इसको 2 इंटू 8 में से 5 गए माइनस का 3 प्लस 6 इंटू 4 में 8 में से 4 गए कितने बचे 4 प्लस
7 इंटू 5 में से 4 गए माइनस का 1। ठीक है, अब देखो 1/2, 2 को 3 से किया माइनस का 6 प्लस 6 को इससे किया 24, इसको किया माइनस का 7। अगर मैं इसको हल करूं इंटू, ये 24 प्लस के हैं, 13 कितने हैं माइनस के, तो कितने बचे 11 बचे, तो कितना हुआ 11/2। अपने इसको 11/2 भी लिख सकते हैं और 5 से 1/2 लिख सकते हैं, 5.5 भी उत्तर लिख सकते हैं। तीनों ही कंडीशन में आंसर अपने सही है। अब देखो बच्चों, ये तरीका आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं आज थोड़ी सी हटके आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, तो इस तरह भी अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्र में आपको 3 तरीके से सिखाया है और तीनों वीडियो, 2 वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, तीसरा जो मेथड है वो आज लेके आई हूँ। फर्स्ट कौन सा मेथड होता है, सिंपल अगर त्रिभुज दिया हो तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से करते हैं। सेकंड मेथड होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब तीनों भुजाएं दी हो तो उसको हिरोन के सूत्र से करते हैं। और थर्ड जो मेथड जो आज मैं आपको लेके आई हूँ, उस तरह से अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो मैथ है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैथ में अपने किसी भी कौन से भी फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी कोई भी मेथड है, जैसे अलग अलग टीचर होते हैं अपने अलग अलग मेथड करवाते हैं, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं और किस तरह अपने को उसका आंसर देना चाहिए। इस तरह अपने ने आज किया है सबसे अलग तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट भी जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो भी मेरी वीडियो वॉच करे वो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इससे हमें आगे मोटिवेशन मिलता रहता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आगे लेते रहें। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।